बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अपने इस्लामिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हमारी सीरियल सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक इस्लामी तारीख को बयान कर रहे हैं। इस सीरियल में हम शहाबुद्दीन गौरी की दास्तान जारी की हुई है और शहाबुद्दीन गौरी की इस दास्तान में हम ऐबा उसके एक सलार की एक दास्तान है वो जारी कर रहे हैं। तो हम पिछली किस्त में बयान कर रहे थे देवदास के जाने के थोड़ी ही देर बाद रामदास कुमार देवी के कमरे में दाखिल हुआ। आते ही बड़ी परेशानी और नापसंदगी का इजहार करते हुए कहने लगा, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमने देवदास से ये कह दिया कि वो 2 दिन बाद तुम इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो। ये तो तुम अपनी जात पर जुल्म, अपने आप पर जबर कर रही हो। ये तुम्हारी जान के लागू है और तुम इनसे शादी के लिए रजामंद हो गई। तुम्हारे पास से निकलने के बाद मैं दूसरे कमरे में चला गया था। तुम्हारी और इसकी सारी गुफ्तगू मैंने सुन ली है। देवदास जब उठने लगा तब भी मैं दूसरे कमरे से बाहर निकल गया था। अब वो तो दूसरी हवेली में अपने मामूजाद संग्राम की तरफ चला गया। बेटा मैं चाहता हूं तुम यहां से जान बचाकर निकल जाओ। रामदास जब खामोश हुआ तब हाथ के इशारे से इसे कुमार देवी ने बैठने के लिए कहा। रामदास हिचकिचाते हुए बैठ गया। फिर कुमार देवी बोल उठी, बाबा मैंने यूं जाने इनसे 2 दिन की मोहलत किस वजह से मांगी है? देवदास ने पहले से आप मुझे कुछ कहना चाहते थे। आपके अंदाज, आपके चेहरे के ने मुझे बताते थे कि आप मुझ पर कोई इंसाफ करना चाहते, मेरी मदद पर आमादा है, इसलिए कि आपने अब्बा से मुतल्लिक सवाल किया था तो मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहूंगी। लेकिन ऊपर से देवदास आ गया। बहरहाल आपकी इस गुफ्तगू को बुनियाद बनाते हुए मैंने देवदास से कह दिया कि मैं 2 दिन बाद इससे शादी कर लूंगी। इस तरह के इससे 2 दिन की मोहलत हासिल करना चाहती थी और वह मैंने कर ली। अब आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? अब मैं रामदास ने गला साफ किया। अब रामदास ने गला साफ किया और कहने लगा, 1 रोज पहले मैं हवेली के बैरूनी दरवाजे के पीछे खड़ा होकर संग्राम देवदास की पूरी गुफ्तगू सुन चुका हूं। देवदास ने यकीनन आपको यह कहा होगा कि आप भाई रामदेव ने ऐबा की बीवी को कत्ल कर दिया था, जिसके जवाब में ऐबा रामदेव पर हमलावर हुआ और आपके भाई रामदेव को मौत के घाट उतार दिया। बेटा इस अंशाम में कोई भी हकीकत नहीं है, ये सारी मनगढ़ंत कहानी है और देवदास और संग्राम दोनों मिलकर तुम्हें एक जाल में फंसाना चाहते हैं। ये कहानी बनाकर वो ये चाहते थे कि तुम देवदास से शादी कर लो। तुम और देवदास दोनों मिलकर ऐबा से इंतकाम लो। बेटा जबकि हकीकत यह है कि ऐबा ने शादी जरूर की थी। वो कखरों के यहाँ भागी हुई कोई बेबस लाचार लड़की थी जिसे इसके माँ बाप फरोख्त करना चाहते थे, लेकिन वो घर से भाग निकली और मुसलमानों के पड़ाव में इसने पना ली। इस वक्त वो अपने लश्कर के साथ दरिया चनाब के किनारे पड़ाव किए हुए था। इस लड़की को इसने पनाह दी। बाद में वो लड़की ऐबा को चाहने लगी और इसने शादी कर ली। अब इस लड़की के लोहाकीन इसके ताक में थे। बेटा ये तरैन के मैदानों में दूसरी जंग मुसलमानों और राजाओं के दरमियान हुई है। इस जंग के दौरान इस लड़ाई के लोहाकीन, इस लड़की के लोहाकीन मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए और इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। गोया तुम्हारे भाई ने ऐबा की बीवी को कत्ल नहीं किया। जहां तक तुम्हारा भाई देव का तल्लुक है, इसे भी ऐबा ने कत्ल नहीं किया, बल्कि जंग के दौरान वो जख्मी जरूर हुआ है और इस वक्त सलामत है और तुम्हारे पिता के साथ नहरवाड़ा जा चुका है। यहां तक कहने के बाद रामदास रुका। फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए कह रहा था, राजकुमारी यहां से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। तुम्हें बचाने के लिए मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है। अब पता नहीं तुम इसे मानती हो क्या नहीं। रामदास के इस अल्फाज पर कुमार देवी की आंखों में खुशी की चमक पैदा हुई। फिर कहने लगी, आप मेरे बाप की जगह है
आप कहीं आप क्या तजवीज़ करते हैं, जो मुनासिब हुई तो मैं इस पर जरूर अमल करूंगी। जवाब में रामदास कहने लगा कि बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम इनके जंगल से निकलकर किसी महफूज जगह पहुंच जाओ। कल दिन में दरिया सरस्वती के इस किनारे यानी मगरबी किनारे की तरफ जाऊंगा और कई बस्तियां हैं वहां पे। मछेरों का सरदार मेरा जानने वाला, मैं पहले इससे पुनः के मुतालिक गुफ्तगू करूंगा। अगर वो राजी हो जाएगा तो फिर मैं सारे इंतजाम कर लूंगा और जो कुछ करना होगा तो मैं आकर बता दूंगा। तुम इस पर अमल करना, मुझे उम्मीद है मेरी तरफ बेटी तुम इन वैश्य दिनों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाओगी। मैं चाहता हूं कि आने वाली शाम को तुम दरिया पार करके इन मछेरों की बस्ती में चली जाओ। हमारे वहां पहुंच जाने का मैं अब अच्छा बंदोबस्त कर दूंगा। तुम इन मछेरों के अंदर रहना और इसके साथ निकलने के साथ ही फिलफोर नहर वाले की तरफ भागने की कोशिश न करना, इस तरह तुम मारी जाओगी। तुम्हारे यहां से जाने के बाद याद रखना, ये लोग नहर वाला जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर देंगे। इसलिए वे देवदास का मामू और संग्राम इन इलाकों को बड़ा सरकर्दा शख्स है और इसके तहत काफी मुसल्लह जवान भी हैं और वो इनको तुम्हें तलाश करने के लिए फैला देंगे और वो हर सूरत में तुम्हें भूखे शेर की तरह तलाश करते हुए पकड़ लेंगे। लिहाजा तुम इस वक्त तक इन मछेरों के साथ ही रहना जब तक मैं अगला कदम ना उठाऊं। कमार देवी अब तक खामोश थी, लेकिन इस पर चौंकने और खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, बाबा तुम अगला कदम क्या उठाओगे? रामदास के चेहरे पर शफकत अमेज मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मेरा अगला कदम यह होगा कि जब देवदास और संग्राम तुम्हें तलाश करते करते थक जाएंगे और तुम इन्हें ना मिलोगी, तब मैं इन्हें पेशकश करूंगा कि मैं कमार देवी को तलाश करते मुसलमानों के लश्कर की तरफ जाना चाहता हूं। हो सकता है वो ऐबा के पास चली गई हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस पेशकश का वो मुस्बत जवाब देंगे और मुझे फिलहाल हमारी तलाश में रवाना कर देंगे। जब वो मुझे इजाजत दे देंगे तो मैं दो कामों से एक काम की इब्तिदा कर सकता हूं कि वो सीधा ऐबा की तरफ जाऊंगा और इससे कहूंगा कि इस तरह राजकुमारी बदमाशों के जाल में फंसी हुई है, इसकी मदद करो। और अगर तुम मेरे इस कदम को पसंद ना करो तो मैं देवदास और संग्राम को चकमा देकर नहर वाला की तरफ चला जाऊंगा और वहां तुम्हारे इन हालात की खबर तुम्हारे बाप और भाई से करूंगा। यहां तक कहने के बाद रामदास रुका, फिर दोबारा कांवार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी मेरे इन अल्फाज से तुम कुछ उदास और परेशान सी हो गई। मैं यह भी देख रहा हूं कि मेरी इस गुफ्तगू से तुम कहीं दूर खो गई हो। क्या मेरी ये तजवीज तुम्हें पसंद नहीं? ये कि अगर मैं यहां से निकलकर ऐबा के पास जाऊं तो क्या वो तुम्हारी मदद के लिए आमादा नहीं होगा? इस बार कमार देवी दुख भरे अंदाज में कहने लगी, बाबा मैंने इस ऐबा के साथ वाकई ज्यादती की थी। मेरी बदबख्ती के मैंने इससे नाराज होकर इसके पांव में जंजीर पहना दी थी ताकि वो भाग ना सके और अपने राजमहल से निकालकर इसे खादमों के कमरे में एक तरह से बंद कर दिया था। इसके बावजूद फिर भी इसने जुर्रतमंदी और जवानमर्दी का मुजाहरा किया और भाग निकला। अब तो ने वो शहाबुद्दीन गौरी के लश्करों में से एक आला पाए का सलार है। वो मेरे साथ कई हफ्तों तक रहा है। मैं इनके हालात इसके तरह जानती हूँ, आगाह हूं सब कुछ। जो जहां मुखलस है राम दिल भी है। बाबा नहर वाला यहाँ से बहुत दूर है। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले तुम ऐबा के पास जाओ। अगर ऐबा मेरी मदद के लिए तैयार हो गया तो मेरी जान जल्दी इस जंजाल से छूट जाएगी और अगर ऐबा इसके लिए तैयार ना हुआ तो फिर मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि तुम नहर वाला जाकर मेरे बाप से मेरे सारे हालात कह देना। यहां तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर बड़े गौर से रामदास की तरफ देखते हुए बोली, दोबारा कह रही थी, वैसे मुझे उम्मीद है कि अगर तुम ऐबा के पास जाकर मेरी इस बेबसी और इस जंगल में फंसे के हालात तुम तफसील से बयान करोगे तो ऐबा फौरन मेरी मदद के लिए तैयार हो जाएगा और एक बार मैं यहां से निकलकर मुसलमानों के लश्कर में चली गई तो फिर मैं न सिर्फ महफूज हो जाऊंगी बल्कि मैं ऐबा से इल्तमास करूंगी कि इन भेड़ियों से मेरी इंतकाम भी ले। मैं इससे अपने माजी के रवैये की माफी भी मांगूंगी। अगर मुझे ऐसा करने के लिए इसके पांव पर भी गिरना पड़ा, इसके कदमों पर सर रखना पड़ा, तब भी मैं वो करूंगी। मैं समझती हूँ कि मैं इन हालात से 2-4 हुई हूं ये सब ऐबा की वजह से ही है।
और ये मुझे भगवान की तरफ से कड़ी सजा मिल रही है। इसके साथ ही कुमार देवी रो देने वाली हो रही थी। इसका ध्यान बटाने के लिए रामदास फिर बोल पड़ा, देखो बेटी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, पहले खाना खाओ, और जूं ही तुम्हारे सामने बैठा रहा और खाना वैसे का वैसा ही पड़ा रहा है, और इस दौरान और फिर तुमसे मिलने के लिए आ गया, तो हम पर शक भी कर सकते हैं। कुमार देवी ने रामदास की इन बातों से इत्तेफाक किया और फिर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद रामदास बर्तन समेटते हुए फिर इसे मुखातिब करके कहने लगा, कुमार देवी मेरी बेटी, मैं अब जाता हूं। कल दिन के वक्त मैं तमाम मुकम्मल इंतजाम करने के बाद आने वाली शाम को जब तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा तो तुम्हें तफसील बता दूंगा। तुमने यहां से निकलकर किससे मत जाना है, कहां पहुंचना है, कैसे तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाएगा। रामदास की इस गुफ्तगू से कुमार देवी काफी हद तक मुतमिन हो गई और असुदा हो गई थी। रामदास खाने के बर्तन उठाकर चला गया, और जब कुमार देवी कुछ देर अपने निश्चित पर बैठकर इन ख्यालों और सोचों में खोई रही, फिर वहां से उठकर अपने बिस्तर में घुस गई। अगले रोज संग्राम और देवदास के घर का काम निपटाने के बाद रामदास इनके से घर जाने के लिए रुखसत हुआ। घर जाने के बजाय इसने एक गुमनाम रास्ते से दरिया सरस्वती का रुख किया और दरिया सरस्वती के इस पार यानी दाएं किनारे गया। इसके बाद वो जुनूब की तरफ बढ़ा, जहां दूर दूर तक माहीगीरों की बस्तियां फैली हुई थी। वो सारी बस्तियां शायद इसकी जानी पहचानी थी, इसलिए कि बड़ी तेजी से इनके बीच से गुजरता हुआ वो एक मकान के सामने रुक गया, जिसका कुछ हिस्सा लकड़ी से बना हुआ था, कुछ छप्परों से बना हुआ था। वहां एक शख्स खड़ा था। इसे मुखातब करके रामदास ने पूछ लिया, तुम्हारा सरदार भगवान दास इस वक्त कहाँ? घर पर ही है। रामदास ने जिस शख्स से ये सवाल किया था, इसने रामदास की बात मुकम्मल होने दी। मुस्कुराते हुए झट से बोल पड़ा, भगवान दास इस वक्त घर पर नहीं है, बल्कि वो अपने अहले खाने के साथ कश्ती में है। रामदास ने इसका शुक्रिया अदा किया, फिर बस्ते से निकलकर वो दरिया के किनारे की तरफ हो लिया। मुख्तलिफ कश्तियों के पास से गुजरता हुआ एक काफी बड़ी कश्ती के पास करीब पहुंचकर तो कश्ती के अंदर माहीगीरों का सरदार भगवान दास बैठा हुआ था। इसके साथ इसकी बीवी राज सुंदरी और जवान बेटी कर्ण कुमारी भी बैठी हुई थी। रामदास को देखते ही भगवान दास कश्ती में खड़ा होकर इसके आने की खुशी में हाथ हिलाने लगा कि राज सुंदरी और किरण कुमारी भी रामदास को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। कश्ती चौक के किनारे पर खड़ी थी, लिहाजा रामदास कश्ती में दाखिल हुआ। भगवान दास ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया था और इसे अपने करीब ही बिठा लिया था। गुफ्तगू का आगाज रामदास ने किया और रामदास को मुखातिब करके कहने लगा था, क्या मछली की जरूरत पड़ गई है? रामदास ने फिलफौर कोई जवाब न दिया, गहरे सोचों में पड़ गया और इसकी हालत ये देख के भगवान दास फिक्रमंद हो गया। कहने लगा, ऐ भाई, कहाँ खो गए हो? क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम पर, जो तुम मेरे सवाल का जवाब देने में इतनी ताखीर से काम ले रहे? बोलो, क्या आफत टूटी है तुम पर कि तुम्हारी इस आफत में मैं भी हिस्सेदार बनकर तुम्हारा बोझ तो कम करूं? जवाब में भगवान दास, इसकी बीवी सुंदरी और बेटी कर्ण कुमारी को रामदास ने कुमार देवी की हालात की तफसील बड़े दुख भरे अंदाज में सुना दी। रामदास जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक भगवान दास, इसकी बीवी राज सुंदरी, बेटी किरण कुमारी उदासी और परेशानी की हालत में बैठे रहे। आखिर भगवान दास बोल पड़ा, मेरे भाई, इसके साथ इंतहा दर्जे की ज्यादती है। एक राजकुमारी के साथ मैं समझता हूं ये इंतहा दर्जे का जुल्म और जबर है। रामदास मेरे भाई, इस सिलसिले में तुम मेरे पास आए हो, तुम बोलो मैं क्या कर सकता हूं? जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। भगवान दास के इन अल्फाज से रामदास खुश हो गया था। कहने लगा, भगवान दास मेरे भाई, राजकुमारी को तो मैं वहां से किसी न किसी तरह निकाल लूंगा। मैं इसे वहां से निकाल कर अपने यहाँ भी ले जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी बस्ती के अक्सर लोग इस संग्राम और इसके बाप के हमैती हैं। किसी भी वक्त बस्ती वालों की निगाह मेरे यहाँ राजकुमारी पर पड़ गई तो वो संग्राम से शिकायत कर सकते हैं, और इसके बाद वो दोनों बाप बेटा जो मेरा असर करेंगे, इसका अंदाजा तुम भी कर सकते हो। दूसरी बात यह कि मैं इसको वहां से निकाल कर फिलफोर नर वाला की तरफ भी रवाना नहीं कर सकता, इसलिए कि जूं ही वो भागेगी
देवदास और संग्राम की खबर हो जाएगी और इनके आदमी पीछे लग जाएंगे और इसे पकड़ने के बाद जब इसे से तफ्तीश करेंगे तो राजकुमारी के साथ साथ मेरी भी गर्दन काट कर रख देंगे। इन हालात को सामने रखते हुए मैं चाहता हूं कि फिलहाल राजकुमारी कुमार देवी को आप लोग अपने यहां बना दें। वो कुछ दिन यहां रहेगी। इस दौरान मैं भाग दौड़ करके पहले तो ये कोशिश करूंगा कि मैं मुसलमानों के सलार ऐबा से मिलूं और कुमार देवी को यहां से निकालने के लिए इसकी मदद हासिल करूं। अगर वो मेरी मदद पर आमादा हो गया तो मैं समझता हूं बगैर किसी खतरे के कुमार देवी को नहर वाले की तरफ भिजवाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद पर आमादा भी हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर मुझे कुमार देवी के शहर नहर वाला जाना होगा और वहां के राजा भीमदेव को इतला करना होगी वो अपनी राजकुमारी की रिहाई का बंदोबस्त करे। रामदास जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए भगवान दास की बेटी किरण कुमारी बोल उठी, बाबा, हमें राजकुमारी कुमार देवी को फरामोश नहीं करना चाहिए। चचा रामदास ठीक कहते हैं, हमें इस लड़की को पनाह देकर महफूज करना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर वो हमारे यहाँ रहती है, हमारी पनाह में आती है, तो मैं इसे खुश रखने की कोशिश करूंगी। अपनी बेटी के इन अल्फाज पर भगवान दास मुस्कुरा दिया। कुछ सोचा, फिर रामदास को मुखातिब कर कहने लगा, रामदास, तुम फिक्रमंद ना हो, राजकुमारी कुमार देवी को हम अपने यहाँ पनाह देंगे। मैं अपने सारे माहीगीरों को समझा दूंगा कि इनमें से किसी की निगाह कुमार देवी पर पड़े तो इसकी इतला, इसकी खबर देवदास, संग्राम या इसके बाप को ना होने पाए। जैसा कि तुम कह चुके कि इसने 2 दिन की मोहलत ली है, तो मैं समझती हूँ कि आज रात ही तुम इसे वहां से निकाल कर हमारे यहाँ इधर भेजने का इंतजाम करो। तुम इसे दरिया तक पहुंचाना, आगे दरिया पार करके इसे लाना मेरा काम है। भगवान दास का ये जवाब सुनकर रामदास की खुशी की कोई इंतहा न थी। पहले वो जोश अंदाज में वो भगवान दास और इससे गले मिला, कहने लगा, भगवान दास, मेरे अजीज भाई, तूने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। इसके बाद दोनों बड़ी रहस्यमयी से वो लम्हा अमल तय करने लगे थे जिसके राजकुमारी कुमार देवी को दरिया सरस्वती पार करा के माहीगीरों की बस्ती की तरफ लाना था। जब राजकुमारी कुमार देवी को वहां से निकालने और माहीगीरों की बस्ती की तरफ का मसला और तरीके तय हो गया, तब रामदास अपनी जगह पर उठा और कहने लगा, मैं अब जाता हूं और जाकर ये खुशखबरी कुमार देवी से कहूंगा। इस पर भगवान दास भी खड़ा हो गया और रामदास और इसका बाजू पकड़ लिया था। कहने लगा, देखो, अब शाम का खाना खाकर जाना। रामदास ने गौर से भगवान दास की तरफ देखा और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? मुझे फिर वापस जाना है। अब संग्राम के काम ने मेरा वक्त भी हो गया। इसके बाद रामदास कश्ती से निकला। फिर जिस रास्ते से होकर वो दरिया सरस्वती दाएं किनारे आया था, इसी से होता वो वापस जा रहा था। अगले रोज राजकुमारी कुमार देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी कि देवदास खंखारता कमरे में दाखिल हुआ और इसके पीछे पीछे 2 खादिम भी थे। दोनों ने कुछ सामान उठा रखा था। इस मौका पर कुमार देवी कुछ अजीब से अंदाज में इनकी तरफ देख रहे थे। रामदास कहने पर जिन दोनों खादिमों ने सामान उठाया हुआ था, इसके कहने पर वो मिसाइल पर रखने के बाद वो चले गए। वो सामान मिसाइल पर रखने के बाद वो चले गए। देवदास कुमार देवी के साथ निश्चित पर बैठ गया। फिर मिसाइल पर जो सामान वो रख गए थे, इसकी तरफ इशारा करके कहने लगा, कुमार देवी, तुम्हारा मुस्बत जवाब सुनकर मेरी खुशियों और मेरे सुकून की कोई इंतहा नहीं। ये जो सामान मेरे खादिम लेकर आए हैं, इनमें तुम्हारे लिए जेवरात, उम्दा किस्म की पोशाकें और तुम्हारे बिस्तर और मसरी के लिए कुछ चादरें भी हैं। देवदास जब खामोश हुआ, इस मजीद खुश करने के लिए कुमार देवी कहने लगी, क्या हम दोनों शादी के बाद भी इसी कमरे में रहेंगे? कुमार देवी के इन अल्फाज पर खुशी में देवदास फूला नहीं समा रहा था। कहने लगा, कुमार देवी, तुम राजकुमारी हो, शादी के बाद ये सारी हवेली तुम्हारी मलकियत होगी। ये तुम्हें शायद इल्म नहीं होगा कि हवेली के दूसरे कमरों को सजाना शुरू कर दिया गया है। कल इन दोनों कमरों को भी तुम्हारी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक सजा दिया जाएगा। इस तरह यह हवेली तुम्हारी रहायश के लिए एक उम्दा किस्म की महल में तब्दील कर दी जाएगी। कुमार देवी अपनी जगह से उठी, मुसहरी पर पड़े सारे सामान का जायजा लिया, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, देवदास,
मैं तुम्हारी जात से शादी कर रही हूँ, इन चीजों से नहीं। मुझे इन चीजों की नहीं तुम्हारी जरूरत है। तुम ये सामान ले आए हो, तुम्हारी मेहरबानी। बहरहाल सामान बहुत अच्छा है। कुमार देवी के इन अल्फाज ने देवदास को ज्यादा फुला कर रख दिया था। बड़ी चाहत और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहने लगा, क्या तुमने खाना खा लिया? इस पर कुमार देवी कहने लगी, अच्छी, अभी अभी रामदास पूछ कर गया है, मैंने इससे कहा है कि खाना ले आए। देवदास अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, फिर कहने लगा, अच्छा तो फिर वो खाना लाता होगा, खाना खाकर तुम आराम करो, मैं अब चाहता हूं। इसके साथ ही देवदास वहां से निकल गया था। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, इससे आगे अगली किस्त में 99 नंबर में 89 में इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।